नमस्कार दोस्तों, आरव स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए 150 ऐसे वन लाइनर प्रश्न लेकर आया हूं जो आपकी आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही रामबाण सिद्ध होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो पर बने रहिए और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बता दें, इस वीडियो से पहले 9 पार्ट आपके लिए अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्ले लिस्ट में से जाकर इसके अन्य भाग भी आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के प्रश्नों को देखते हैं। तो देखिए, पहला प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान का दार्शनिक आधार क्या है? तो आंसर करेंगे प्रस्तावना। अगला क्वेश्चन है कि संविधान में नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो ये लिए गए हैं आयरलैंड से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन से जोड़े गए हैं? तो आंसर करेंगे 42वें संविधान संशोधन से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है या प्राप्त है? तो ये न्यायपालिका को प्राप्त है। भारत में संघीय व्यवस्था किस प्रकार की है? तो ये अर्ध संघीय है। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो इनका नाम था BN राव। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का पहला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो ये थे सुकुमार सेन। लोकसभा का अधिकतम कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? आंसर करेंगे क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होती है, इसलिए इसे स्थायी सदन कहा जाता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद में है? तो ये है अनुच्छेद 356 में। ठीक है। संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 368 में। भारत में कैबिनेट का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो ये होता है राज्यपाल। भारत में वित्त आयोग का गठन कौन करता है? तो आंसर करेंगे राष्ट्रपति। संविधान की 7वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है संघ राज्य समवर्ती सूची से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगला। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1757 में। ठीक है। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो ये हुआ था 1764 में। स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो ये लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। स्टार मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 1920 में। और किसने स्टार्ट किया था इसे? महात्मा गांधी ने। ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो ये हुआ था 1942 में। 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण क्या था? तो चर्बी युक्त कारतूस इसका कारण था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अकबर का दरबारी इतिहासकार कौन था? तो ये था अब्दुल फजल। गुप्त साम्राज्य को स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? सॉरी, गुप्त साम्राज्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता था? तो आंसर करेंगे चंद्रगुप्त द्वितीय को। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा था? तो ये था मोहनजोदड़ो। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो ये था लोथल। प्रकाश की गति निर्वात में कितनी होती है? तो ये होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ध्वनि निर्वात में क्यों नहीं चलती है? तो माध्यम के अभाव के कारण ध्वनि निर्वात में नहीं चलती। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि ऊर्जा संरक्षण का नियम क्या बताता है? तो ये बताता है कि ऊर्जा को न तो नष्ट होती है और न ही उत्पन्न होती है। ठीक है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यह है यकृत। इंसुलिन का स्त्राव किस अंग से होता है? तो ये होता है अग्नाशय से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, डीएनए की संरचना की खोज किसने की थी? तो ये खोज की थी वॉटसन और क्रिक ने। ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है वैश्विक तापन से। ओजोन परत का क्षरण किस गैस से होता है? तो ये होता है CFC से। फुल फॉर्म है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लेना। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? तो आंसर करेंगे राजस्थान। और सबसे छोटा राज्य कौन सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? गोवा। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो यह है कंचनजंगा, जो कि
कहाँ पर स्थित है? सिक्किम में। आगे देखिए, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? तो ये गुजरती है 8 राज्यों से। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो ये है प्रशांत महासागर। विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो ये नील नदी है और ये आपकी मिस्र देश में स्थित है। ठीक है। आगे देखिए, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो यह सुंदरबन का डेल्टा, जो कि आपके पश्चिम बंगाल में है। ओलंपिक गेम कितने वर्षों में आयोजित होते हैं? तो ये 4 वर्ष के बाद आयोजित होते हैं। फीफा विश्व कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, डेविस कप किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है टेनिस से। क्रिकेट में LBW का पूरा नाम क्या है? लेग वी फॉर विकेट्स। कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो इनका नाम है चार्ल्स बेबेज। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, CPU का पूरा नाम क्या है? तो CPU की फुल फॉर्म क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम किस प्रकार की स्मृति है? तो ये एक अस्थायी स्मृति है। रोम किस प्रकार की स्मृति है? तो ये एक स्थायी स्मृति है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कंप्यूटर वायरस क्या है? तो ये एक हानिकारक प्रोग्राम होता है जो कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाता है। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी CAG की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर करेंगे राष्ट्रपति। लोकसभा में धन विधेयक कौन प्रस्तुत करता है? तो आंसर करेंगे वित्त मंत्री। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? संवैधानिक उपचार से। स्टार मार्क कर लेना क्वेश्चन को। मौलिक अधिकारों का निलंबन किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 359 में। भारत में एकल नागरिकता की व्यवस्था है या द्वैध? तो आंसर करेंगे एकल नागरिकता। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल का कार्यकाल कितना होता है? तो ये होता है 5 वर्ष का। भारत में आपातकाल कितने प्रकार का होता है? तो ये होता है 3 प्रकार का। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1993। और राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ठीक है। आगे चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। संविधान में वित्त आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो आंसर करेंगे 280 अनुच्छेद। भारत का सर्वोच्च संवैधानिक पद कौन सा है? तो यह है राष्ट्रपति। इलाहाबाद स्तंभ लेख किससे संबंधित है? तो आंसर करेंगे समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 261 ईसा पूर्व में। हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख आर्थिक आधार क्या था? तो ये था कृषि। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो ये स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने। साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1928 में। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो ये हुआ था 1931 में। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था बम्बई में। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में निहित है? तो आंसर करेंगे अनुच्छेद 19 में। वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो यह है क्षोभमंडल, जिसमें आंधी तूफान वर्षा आदि घटनाएं होती हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है? तो ये पाई जाती है समताप मंडल में। और वायुयान भी आपके इसी परत में चलते हैं। ठीक है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो यह है नाइट्रोजन। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना कौन सा है? तो यह है रिएक्टर स्केल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। मानव रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। ध्वनि की आवृत्ति किस में मापी जाती है? तो ये मापी जाती है हर्ट्ज में। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है? तो ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल। भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? तो ये है मावजरी। अरावली पर्वतमाला की दिशा क्या है? तो ये है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानस राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? तो ये है असम में। भारत की सबसे लंबी तटरेखा किस राज्य की है? तो ये है गुजरात की। देखिए, भारत में अगर राज्य की बात करें तो गुजरात की है, और विश्व में बात करें तो कनाडा देश की है। ठीक है। काली मिट्टी मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती है? तो दक्कन के पठार में ही पाई जाती है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों की शुरुआत कब हुई थी? तो ये शुरुआत हुई थी 1951 में। भारत ने पहला ओलंपिक स्वर्ण किस खेल में जीता था? तो ये जीता था हॉकी में।
विंबलडन किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है टेनिस से। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है क्रिकेट से। कंप्यूटर में DBMS का पूरा नाम क्या है? तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इसका पूरा नाम है। कंप्यूटर में बिट और बाइट का संबंध क्या है? तो एक बाइट बराबर होते हैं 8 बिट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण क्या है? तो ये है विंडोज़। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है? तो नेटवर्क की सुरक्षा। भारत में निर्वाचन आयोग का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो आंसर करेंगे 25। ठीक है, सॉरी, यह है आपका भाग 15। ठीक है, भाग 15। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 148 किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है CAG से। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव कौन ला सकता है? तो कोई भी सदन ला सकता है, चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो। राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ये होती है 12। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किस प्रणाली से होता है? तो आनुपातिक प्रतिनिधित्व के द्वारा। भारत में राष्ट्रपति का पद किस देश से प्रेरित है? तो आंसर करेंगे अमेरिका। भारत में मूल अधिकार कितने हैं? तो मूल अधिकारों की संख्या है 6। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित था? तो ये संबंधित था जम्मू कश्मीर से। भारत में लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो यह है अनुच्छेद 315 में। भारत का पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो ये थी प्रतिभा देवी पाटिल। इनका कार्यकाल कितना था? 2007 से 2012 तक। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, अशोक के शिलालेख किस लिपि में लिखे गए हैं? तो ये ब्राह्मी लिपि में है। हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की? तो ये खोज की थी दयाराम साहनी ने। महाभारत का रचनाकार कौन माना जाता है? तो वेद व्यास आंसर करेंगे। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक कौन था? तो ये था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने 1206 में स्थापना की थी गुलाम वंश की। अकबर ने दीन इलाही धर्म कब चलाया था? तो आंसर करेंगे 1582 ईस्वी में। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था अहमद शाह अब्दाली और मराठा के बीच। और कब हुआ था? 1761 में। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो आंसर करेंगे 1875 में। होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? तो एनी बेसेंट ने शुरू किया था। लखनऊ पैक्ट कब हुआ था? तो 1916 में हुआ था लखनऊ पैक्ट। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? तो ये आया था 1946 में। ऊष्मा का संचरण कितनी विधियों से होता है? तो ये होता है 3 विधियों से। दर्पण में प्रतिबिंब का नियम किससे संबंधित है? तो परावर्तन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत प्रतिरोध की ऐसा इकाई क्या है? तो आंसर करेंगे ओम। धातुओं में विद्युत चालकता का कारण क्या है? तो मुक्त इलेक्ट्रॉन इसका कारण है। मानव शरीर में सबसे अधिक जल किस में होता है? तो रक्त में होता है सबसे अधिक जल। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी रोग। विटामिन बी से कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी। और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा है? तो ये है एड्रेनिल। ग्रीन हाउस गैसों में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? तो आंसर करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड। अगला क्वेश्चन देखिए, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? तो ये है ऑस्ट्रेलिया। भूमध्य रेखा की लंबाई कितनी है? तो 40,075 किलोमीटर। मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो अरबी भाषा से लिया गया है मानसून शब्द। आगे देखिए अगला क्वेश्चन, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो ये है हीराकुंड बांध। चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित है उड़ीसा में। ओलंपिक ध्वज में छल्ले किसका प्रतीक है? तो महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमनवेल्थ कितने वर्ष में होते हैं? तो 4 वर्ष में होते हैं। संतोष ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो इसका संबंध है फुटबॉल से। भारत में क्रिकेट का नियंत्रण किस संस्था के पास है? तो आंसर करेंगे BCCI। ठीक है, आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर में हार्ड डिस्क किस प्रकार की स्मृति है? तो द्वितीयक स्मृति है। कंप्यूटर में ASCII का पूरा नाम क्या है? तो अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये आपके क्वेश्चन यहीं पर समाप्त हो जाते हैं।
तो क्वेश्चनों का लेवल कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके बताइए अगर आपको अपने अनुसार किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हम उस पर वीडियो बनाकर आपको ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में।